अगर हमारे विचार ही सुंदर नहीं हैं तो ऊपरी सुंदरता किसी काम की नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है और ये बात हर इंसान को समझ आती है, आज नहीं तो कल आती है। इसलिए दोस्तों, जब भी अपनों को चुनो, दोस्तों को चुनो, तो उनको चुनो जिनके दिल सुंदर हों, ना कि चेहरे। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास में एक बहुत ही सुंदर महिला ने प्रवेश किया और वो आते ही अपनी सीट ढूंढने लगी। अब उसने देखा कि जहाँ उसने बैठना है, जो उसे सीट मिली है, वो ऐसे इंसान के साथ में है जिसके दोनों हाथ नहीं है और चेहरे पर झुलसने के निशान हैं। अब उसने वहाँ बैठने की बजाय उसने पहले ही तुरंत प्रभाव से एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि वो यहाँ नहीं बैठ सकती। अब उसने पूछा, क्यों मैम? उसने जवाब दिया कि वो एक ऐसे इंसान के पास नहीं बैठ सकती जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, चेहरा झुलसा हुआ है। वो कहती है, मतलब यहाँ उनको देखते ही अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं असहज महसूस कर रही हूँ, इनके साथ बैठकर अपनी यात्रा को खराब नहीं कर सकती। अब एयर होस्टेस देख रही थी कि कितनी खूबसूरत महिला है, लेकिन बातें किस प्रकार की कर रही हैं। उसने कहा, मैम बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कोई भी सीट खाली दिखाई नहीं दे रही है। उसने कहा, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती। अब उसने कहा, ठीक है, आप कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए, मैं कप्तान साहब से बात करके आती हूँ और आपको बताती हूँ। अब इतनी सभ्य और पढ़ी लिखी दिखने वाली उस खूबसूरत महिला की बातें कप्तान साहब को उसने बताई और वापस लौट करके जब वो एयर होस्टेस आई तो चेहरे पर एक खुशी थी उस एयर होस्टेस के भी और उसके चेहरे को देख करके उस महिला के चेहरे पर भी। अब उसने उस महिला से कहा, माफ़ कीजिए मैम, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए उसे बहुत खेद है, माफ़ी चाहती है, लेकिन इस पूरे विमान में सिर्फ एक सीट खाली है, वो भी फर्स्ट क्लास में। और वो कहती है, हमारी कंपनी के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी यात्री को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में भेज रहे हैं। अब ये बात सुन करके तो वो महिला बहुत खुश हुई, उसकी सुंदरता और बढ़ गई। लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही एयर होस्टेस ने उसके पास बैठे उस यात्री से कहा कि सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ में यात्रा करके परेशान हों। ये बात सुनकर सभी यात्रियों ने बहुत तालियां बजाई और खूब हंसे सब लोग। अब उस यात्री ने खड़े होकर के कहा कि वो एक भूतपूर्व सैनिक है, एक ऑपरेशन के दौरान बम से उसके दोनों हाथ चले गए, बुरी तरह से वो झुलस गया था। और थोड़ी देर पहले जब ये देवी जी इस तरीके की बातें कर रही थी तो उन शब्दों को सुन करके अफसोस हो रहा था कि वो क्यों बचा, उसे उस विस्फोट में मर जाना चाहिए था। फिर उसे लगा कि क्या क्या ऐसे लोगों के लिए ही वो लड़ रहा था, अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। दुश्मन कहाँ है, देश के बाहर है या अंदर ही है, समझ नहीं आ रहा था। और जब अब आपकी बात सुनी तो खुद पर गर्व हो रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ, उसने अपने देश और अपने देशवासियों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और ये उसका सही निर्णय था। और वो आज भी अपने देशवासियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उसी जज्बे के साथ में तैयार है। अब दोस्तों, सुंदरता क्या होती है, खूबसूरती क्या होती है, वो महिला भी समझ चुकी थी। गलानी से वो भी भर गई थी। इसलिए असली सुंदरता को पहचाने, दिल की बातें दिल से जाने। फिर मिलेंगे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ में मस्त रहिए। और जो खामियां नज़र आती हैं आपको अपनी इस वीडियो में, मुझे बेझिझक कहिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको आपकी कमियां बताए।